ये दिव्य नाल है, इसे इन दोनों की कलाई पे बांध दो और आप लोग भी कल प्रातः से पहले अपनी कलाई से इसे नहीं उतारेंगे। कह भी दोनों किस राज के बारे में बात कर रहे थे? कोई कौन है ये नाजायज? आश्रम का राज आश्रम में ही रहेगा। वो लेडी, वो किससे मिलने आई हैं? वो मिस्टर नरेन व्यास के लिए उनका बोन मैरो टेस्ट करवाने आई थी। आज सवाल नहीं, सिर्फ जवाब मांग करो। मुझे बोन मैरो किसने दिया? पता नहीं नरेन, मैं भी उनसे नहीं मिली। हॉस्पिटल वालों ने उनकी पहचान छिपा रखी थी। आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगाया था वो आ गया। स्टॉप इट राहुल, आई सेड बात पूरी करो। आप सब गवाह हैं कि नरेन भाई ने मुझे फोर्स किया, इसीलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं। नरेन व्यास नाजायज औलाद है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? एनफ राहुल, एनफ। इस तरह पब्लिक प्लेस पे सीन क्रिएट करना बड़े और खानदानी घर के बच्चों पर शोभा देता है क्या? अच्छा बुरा बड़ा छोटा खानदानी ये सब आप पर शोभा नहीं देता है ताऊ जी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी पोल खोल दूं। कहीं राहुल नरेन का राज खोल ना दे। क्या कहना चाहते हो? एक बात बताएं, जिस नरेन को स्वामी महाराज ने स्पर्श तक नहीं करने दी और तो और ऊपर से उनको लात मार के गिरा दिया, इस नरेन से आप इस मंदिर में पूजा करवाएंगे? राहुल, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? सीधी बात कोई समझता है ताई जी? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, एंड थैंक गॉड मुझ में कॉमन सेंस है। आप खुद सोचिए, पूरे व्यास परिवार में किसी का भी बोन मैरो नरेन से नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई पूजा, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। नहीं मान सकता मैं कि एक घुंघरू वाली का बोन मैरो मेरे बेटे के बोन मैरो से मैच कर गया। जाने भी दीजिए ना भैया, नरेन की सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ है क्या? ऐसा कैसे जाने दूं हार्दिक, कैसे जाने दूं? तीन जगहों से पता लगवाया मैंने। वो औरत कोई डांस टीचर नहीं। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसी घुंघरू वाली औरतें कहां मिलती हैं, या तो रंगगली या रानीगंज या फिर वो कृष्णापुरी। और मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे बेटे के रगों में एक नाचने गाने वाली का खून दौड़े। नेवर एक्सेप्ट हार्दिक, नेवर। भैया आप कहां जा रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही इतना हाई है। अब तो जब तक मैं उस औरत के बारे में पूरी तरह पता नहीं लगा लेता, मेरी तबीयत को चैन नहीं मिलेगा। इससे पहले पापा या नरेन मां तक पहुंचे, मुझे उन्हें कृष्णापुरी से कहीं और भेजना होगा। सब ठीक है ना? जीजू ने अचानक सबको बुलाया है और ये भी कहा कि देहरादून से गुप्ता जी आ रहे हैं। What's wrong? हाँ नीलू, मैं भी यही सोच रही हूँ। इतनी रात को अचानक क्या हुआ होगा? और क्या हुआ होगा? जीजू की लाडली बहू ने फिर से हम सबके खिलाफ उनके कान भरे होंगे, तो बस जीजू ने हम सबको सुनवाई के लिए इकट्ठा किया है। देख लिया, घर की बहू को सर पे चढ़ाने का नतीजा। अब घर की बातों में भी मायके वाले बोलेंगे।
टू मच। तू पागल हो गई है लड़की। इस एक झूठ से तेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर ये झूठ नहीं कहा मामा तो नरेन की जिंदगी पलट जाएगी। क्या वो सही होगा? और इससे तेरा मायका जल जाएगा लड़की। अगर मैंने ये झूठ नहीं बोला तो मेरा ससुराल जल जाएगा मामा। नरेन की पैदाइश की खबर पूरे व्यास फैमिली का नाम खराब कर देगी और समाज और बिरादरी वाले हमारी फैमिली को चैन से जीने नहीं देंगे। मामा, ऊपर से आश्रमों तक ये बात गई कि नरेन ने नाजायज होने के बाद भी स्वामी जी का सत्कार किया, तो कहीं उनकी जान को खतरा ना पड़ जाए। मामा प्लीज, समय बहुत कम है। इससे पहले कि नरेन या पापा सच तक पहुंचे, हमें ये करना ही होगा। आपको माँ की कसम। ये क्या बचपना है नरेन? इस तरह कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो। मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई। मेरे फैसले रहने का राइट मैंने तुम्हें दिया नहीं है पूजा। नरेन, नरेन प्लीज। इतनी अनइम्पोर्टेंट बात छुपाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया, यहां तक कि मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या इतना ही भरोसा था अपने प्यार पर? बट डोंट वरी पूजा, मैं तब भी तुम्हारा साथ देता और आज भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा प्यार और भरोसा कम नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए आप इतना गिर सकती है। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे खून पर मैंने यकीन किया। ये तवायफ और क्या कहेगी। ये रही वो हॉकी स्टिक जिससे इन्होंने ताईजी को मारा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस औरत ने सू को इतनी बेरहमी से मारा है कि अंदर डॉक्टर कह रहा है शायद सू लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती है। तुम्हारे पैदाइश को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ पूजा, बशर्ते तुम अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दो। तुम्हें दोनों माँ में से किसी एक को चुनना होगा। ये मुमकिन नहीं नरेन। सोच लो पूजा, ये फैसला हमारे रिश्ते पर मोहर होगा। होम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था। 26 जनवरी को होने वाले इवेंट का जिम्मा हमें दे रहे, यानी व्हाइट चिलीज को। इसका मतलब है कि जो धमाका हम होम मिनिस्टर की बेटी की शादी में करना चाहते थे, वो हमें 26 जनवरी को करना होगा। इसलिए कमर कस लो। कमर कसकर ही निकली, जीत हमारी ही हो। मुझे महक माँ को बताना है, वरना ये विलेन सबको मार देगा, महक माँ को भी। अरे मुझे नहीं लग रहा कि राजीव बहाने बना रहा है। वो सच में कोई ना कोई राज जरूर जानता है। तुम्हें घर छोड़कर मैं यही पता लगाने जाऊंगा। मैं कुछ भी करके राजवीर का पता लगा के रहूंगा। इस चेहरे को ध्यान से देख लो, इसका नाम राजवीर ठाकुर है। ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ पैदा हुआ, इसकी सातों पुश्तों का हिसाब चाहिए मुझे। जी सर। राजवीर ठाकुर, आज रात तेरी सारी असलियत का पर्दाफाश होगा। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे सामने एक आदमी आ गया, मेरी गाड़ी से टकराया। इंस्पेक्टर ने कहा मुझसे कि मुझ पर झूठा केस डालेगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं पीकर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने पीकर गाड़ी नहीं चलाई। मैं तुम्हारी कसम खा के आपको मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। तुम जेलस हो गई पीटर? मैं किस बात से जेलस होंगी? क्योंकि मैंने उस लड़की को बड़े प्यार से हाय बोला था, जो तुमसे देखा नहीं गया बिल्कुल भी। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हाय मैं तुम्हें बोल रहा था, लेकिन तुम गलत टर्न कर गई। तुम्हें लगा वो हाय मैं उस लड़की को बोल रहा हूँ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे आसपास होते हुए मैं किसी और के साथ फ्लर्ट करूंगा? हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम बहुत खूब
निशा अगला क्लू क्या है? उस शॉप से तुम्हें उस रिंग को चुराना है। अब बस 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, वही तुम्हारा क्लू है। सो हरी अप। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी,